बड़े बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, इनकाउंटर होना चाहिए। तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर, इसके बाद चर्चा का बाजार, हर जगह सिर्फ चर्चा ही हो रहा है, बयानबाजी हो रहे हैं। और भरत भूषण तिवारी के गांव बिलौटी में बड़े बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, इनकाउंटर होना चाहिए। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों का सफाया होगा ही होगा, एकदम होना चाहिए। हम भी पक्षधर हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री जी, एक सवाल यह है कि अगर आप उस वीडियो को साफ साफ देखिएगा जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, और लोग उसी वीडियो के आधार पर बात भी कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब भरत भूषण तिवारी ने हथियार पुलिस के सामने डाल दिया, उसके बावजूद भी पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया गया, गिरफ्त में लिया गया। और सवाल दरअसल यह है कि जब कोई अपराधी आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर फायर नहीं होना चाहिए। और इनकाउंटर का मतलब होता है कि जब कोई अगला पक्ष काउंटर कर रहा हो तो इधर से उसके जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर करते हैं। अब उसने, ठीक है, हथियार लहरा रहा था, पुलिस देख रही थी, उसके बाद उसने अपनी शर्तों के आधार पर उसने हथियार को डाल दिया पुलिस के बीच। लेकिन दरअसल सवाल यह है कि जब शुरुआती दौर में जब हथियार ताना था तो पुलिस को उसी समय इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन उस समय इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अब तो जांच के घेरे में है सब कुछ। और आप सही बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी माना इस चीज को, मानवाधिकार भी मान रही है। और इसका जांच तो होना ही चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर कैसे ये इनकाउंटर हुआ है, ये जांच का विषय दरअसल है। बाकी क्या बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं। काउंटर हुआ है, उसमें पुलिस से चूक गलती हुई। देखिए, आप लोगों को ले जाना चाहते हैं अरवल गोली कांड में। अरवल गोली कांड में कई आदमी मारे गए थे। आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस की चूक है, उस समय भी यही हो रहा था कि पुलिस बहुत धांधली किया है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, वो आ रहे थे। हो सकता था कि बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार विनेशी दुबे की सरकार खत्म हो जाती। हम उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राज मंत्री दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे, कोई दूसरे विभाग के, उनको कहा गया था जाने के लिए। वो आए यहाँ, सब लोगों ने कहा कि पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी। वो वहाँ गया, जांच किया तो लगा कि एक शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी जो एडीएम रैंक का था, उसके घर के सामने 3 फीट पर दीवार दी जा रही थी। उस दीवार को पुलिस प्रशासन ने तोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद नक्सलियों ने आकर के वहाँ जबरदस्ती लगाना चाहा दीवार, और उस पर कासवान, उस समय थे सीआर कासवान करके एसपी ने गोली चलाई, 21 आदमी मारे गए। सब लोग यही कहा कि पुलिस फायरिंग बहुत खराब है, गलत हुआ। लेकिन हमने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट की इज्जत बचाने के लिए एक काम हुआ है, गलत नहीं हुआ है। तो सब कोई कहते थे जीतन मांझी की उल्टी खोपड़ी। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह हमारे रिपोर्ट पर 2.5 पन्ने का रिपोर्ट हमने लिखा था, 500 प्रतियाँ बनाई गई थी, और न ज्ञानी जैल सिंह आए, न बलराम जाखड़ जी आए, और न विनेशी दुबे की सरकार गई। सी सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सराहा कि एक अच्छा रिपोर्ट आपने दिया कि आज हम लोग वंचित हो गए, चीज हो गए। वही बात वहाँ का मामला है। मैं कहता हूँ कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए
तो हम छोड़ दें उसको, कैसे छोड़ दें। और इसका नतीजा हुआ है कि बहुत से ASI और लोग, पुलिस लोग मारे गए हैं। तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे, हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने न्यायिक जांच गठित कर दिया है। अब इसके बाद किसी को कहने का क्या उचित है। मैं समझता हूँ कि आपको भी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। सर, निशांत